Hallelujah. Praise the Lord. Once again, I welcome you to study the Word of God and ponder over it. एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में और इसके मनन और चिंतन में। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर कई जगह पुत्र के विषय में बातचीत करता है, लेकिन कई जगह वो सेवक के रूप में भी, सेवक के लिए भी बातचीत करता है, क्योंकि उस समय मनुष्य दो ही कैटेगरी में बटा हुआ था, पुत्र और सेवक। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री, वहां पर लिखा हुआ है, हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के घराने में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मूसा दास के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी था, लेकिन यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। गलातियों की पत्री को जब हम देखते हैं 4 अध्याय के 6 और 7 वचन, यहां पर परमेश्वर का वचन विश्वासियों को पुत्र का दर्जा देता है। यहां लिखा है, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो विश्वासियों के लिए यहां पर पौलुस पुत्र का दर्जा देता है, और ये यीशु मसीह का वचन खुद ही बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें उसने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के बावजूद भी दास का जीवन जीते हैं। हम दासत्व के अधीन में रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा 8 अध्याय के 34 वचन में, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा रहता है। मनुष्य बाय बर्थ वो पाप की अधीनता में है, पाप की अधीनता में जीवन व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की, हम पर तरस खाया, और उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हम लोगों का उद्धार किया,
और वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसने छुटकारा दिया है, हम लोगों को आजाद कर दिया है। मनुष्य के विषय में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो हम सब ने पाप किया है और पाप की अधीनता में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर का सेवक पौलुस गलातियों की पत्री को लिखता है, हम जो अन्य जाति थे वो जन्म से ही पाप की अधीनता में थे, पाप की गुलामी में थे, पाप की कैद में थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमें फिर से ज्यों का त्यों हमारे खोए हुए अस्तित्व को फिर से लौटा करके ले आया है और हमें जीवन के पेड़ में से फल खाने का अधिकार दिया है। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उस उड़ाऊ पुत्र के लिए, जैसा कि हम सबका जीवन था, उड़ाऊ पुत्र ने जैसे ही रियलाइज किया कि मेरा जीवन कैसा है, 15 वचन 15 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 15 वचन यहां पर लिखा है, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। सो ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से बंटवारा लेकर के, धन संपत्ति लेकर के दूर देश में जाकर के उड़ा लिया, और जब सब कुछ खर्च हो गया उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया, और जब उसे नौकरी मिली तो वो भी सूअर चराने की। 17 वचन बताता है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। तब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो जैसे ही उसको रियलाइज हुआ, जैसे ही वो अपने आपे में आया, वो अपने पिता के पास लौट करके जाने के लिए तैयार हुआ, और वो दूर ही था। उसे जैसे ही पता चला कि उसका पुत्र लौट करके आ गया है, तो पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पिता ने उसकी खोई हुई स्थिति को फिर से लौटा दिया, अंगूठी पहना करके और पैरों में जूतियां पहना करके। लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार दास का जैसा व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। यहां पर फिर से ये लोग पुत्र होने के बावजूद भी फिर से दास बनना चाहते थे, व्यवस्था को की ओर फिर करके। और यहां पर पौलुस इसी बात को बता रहा है कि फिर से हम दासत्व के जुए में क्यों छूटे,
जबकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम लोगों को छुड़ा लिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए हम उस में फिर से क्यों जूते, उस दासत्व के जुए में फिर से क्यों जाएं? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जबकि पुत्र है तो परमेश्वर का वारिस भी है। तो मेरे प्रियो, पुत्रों के समान व्यवहार करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमारे हृदय में और आपके हृदय में परमेश्वर ने अपनी आत्मा भेजा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, लेपालकपन का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है, जो हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर को हे पिता हे अब्बा कहकर के पुकारता है। तो आइए हम पुत्र के समान जीवन व्यतीत करें। जो कुछ उसका है वो सब हमारा है। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते हैं, और कई लोग प्रभु जो दासत्व में जी रहे हैं, मृत्यु के दासत्व में, पाप के दासत्व में, शैतान की दासत्व में, उन्हें दे अंधकार की हर एक ताकत यीशु के नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर, और लोग यीशु के नाम से आजाद हो जाए। प्रभु, लोगों को अपनी आत्मा दे, पवित्रात्मा का अभिषेक कर, ताकि प्रभु वो समझ सके कि परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है। अब वो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं, और परमेश्वर का जो कुछ भी है वो सब उनका है। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। सभी को आशीष दे। जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं उन सबको आशीष दे, और प्रभु हर एक को मन फिराने का अवसर दे, ताकि प्रभु वो फिर से पुत्र और पुत्रियां होकर के जीवन व्यतीत कर सके, और वो भी उस जीवन के वृक्ष के फल को खा सके जिसे तूने दिया है। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जब सी